मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा आप सबका सुपर 100 प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज पहला दिन है और जैसा आपको पता है कि आज हमें यहाँ पर एक बेसलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। और उन 20 क्वेश्चंस को जो भी इन्विजिलेटर क्लासरूम में हैं या जो भी टीचर्स क्लासरूम में बच्चों के साथ उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि वो बच्चों को इस टेस्ट के बाद में क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, 4 ऑप्शन है, तो आपको उनको टिक करना है ABCD करके। जो भी आपको लगता है कि सही आंसर है वो आपको करना है। ओके, तो सबसे पहले केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री के बाद में बायोलॉजी, उसके बाद में फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इस तरीके से सेशन चलेगा। तो आज का और ये जो बेस लाइन टेस्ट है ये क्लास 11th और क्लास 12th के बेस पे बनाया गया है। क्लास 11th का इसमें ऑलमोस्ट 50 to 60% क्वेश्चंस होंगे और बाकी के जो 40% क्वेश्चन है वो टर्म 1 क्लास 12th के अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेस लाइन टेस्ट केमिस्ट्री का। तो आप लोग पेपर ले लें और पेपर के ऊपर क्वेश्चंस नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाइट्रोजन गैस के 10 डेसीमीटर क्यूब में तथा किसी गैस X के 10 डेसीमीटर क्यूब में समान ताप पर अणुओं की संख्या समान है। गैस X है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी NO। और जब आप क्वेश्चन नोट कर लें तो अपने कृपया हाथ उठा दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, STP पर 112 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन का भार है। STP पर 112 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन का भार है। A 0.16 ग्राम, B 0.8 ग्राम, C 0.08 ग्राम, D 1.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण और 4000 एंगस्ट्रॉम विकिरण वाले फोटोन की ऊर्जा का अनुपात है। दो 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण और 4000 एंगस्ट्रॉम विकिरण वाले फोटोन की ऊर्जा का अनुपात है। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? निम्न में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? नंबर ए आयरन Fe, बी Fe+2,
Fe+3 D Fe+4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. D इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय संवेग है. D इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय संवेग है. A 6h/2π, B √6h/2π, C 12h/2π, D √12h/2π. क्वेश्चन नंबर 6. जब N2 में परिवर्तित होता है N बंधन दूरी डैश है और जब O2 में बदलता है तब OO बंधन दूरी डैश है. A घटती बढ़ती, B बढ़ती घटती, C बढ़ती बढ़ती, D इनमें से कोई नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ClF3 में क्लोरीन की संकरण अवस्था है. ClF3 में क्लोरीन की संकरण अवस्था है. sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3. क्वेश्चन नंबर 8. SF4, CF4 और XeF4 के आणविक आकार हैं. SF4, CF4 और XeF4 के आणविक आकार हैं. क्रमशः 2, 0 व 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ समान. B क्रमशः 1, 1 व 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ समान. C क्रमशः 0, 1 व 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ भिन्न. D क्रमशः 1, 0 व 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ भिन्न. अगर किसी स्कूल का कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो जब 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आप हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से बता सकते हैं. वो क्वेश्चन फिर आपको दिखा दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. एक जलीय विलयन जिसमें
1.75 ग्राम सुक्रोज प्रति 150 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है तो विलयन का 17 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब होगा। एक जलीय विलयन जिसमें 1.75 ग्राम सुक्रोज प्रति 150 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है तो विलयन का 17 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब होगा। A 0.8 atm, B 0.08 atm, C 8.1 atm, D 9.1 atm। क्वेश्चन नंबर 10, यदि अल्फा Na2SO4 की वियोजन कोटि है, यदि अल्फा Na2SO4 की वियोजन कोटि है, अणुभार की गणना करने के लिए वॉन ऑफ घटक I है। यदि अल्फा Na2SO4 के वियोजन की कोटि है, अणुभार की गणना करने के लिए वॉन ऑफ घटक I है। 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए हुए चित्र में किस प्रकार की क्रिस्टलीय त्रुटि दर्शाई गई है। एक चित्र आपको दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि इस क्रिस्टल में कौन सी त्रुटियां हैं, यानी कौन से डिफेक्ट हैं। A अंतराली त्रुटि, B शॉटकी त्रुटि, C फ्रैंकल त्रुटि, D फ्रैंकल एवं शॉटकी त्रुटियां। तो ये चित्र आपको दिया हुआ है Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से एक अरेंजमेंट है और इसमें कहीं कहीं पर आयंस मिसिंग है, तो आपको बताना है कि ये कौन से इम्परफेक्शन को या कौन से डिफेक्ट को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, आदर्श गैस के लिए संपीड्य कारक है। आदर्श गैस के लिए संपीड्य कारक है 1.5, 1, 2, इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 13, दाब एवं ताप की सामान्य स्थिति पर हीलियम एवं मीथेन की विसर्जन दर का अनुपात होगा। दाब एवं ताप की सामान्य स्थिति पर हीलियम एवं मीथेन की विसर्जन दर का अनुपात होगा। विसर्जन का मतलब डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन का जो रेट है उसका अनुपात आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 4, 2, 1, 0.5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अभिक्रिया AB प्लस CD
gives AD plus CB के अनुसार यौगिक AB का 1 मोल व यौगिक CD का 1 मोल क्रिया करता है। साम्य स्थापित होने पर पाया गया कि प्रत्येक अभिकर्मक AB और CD के 3/4 मोल AD और CB में परिवर्तित हो गए। यदि आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो साम्य स्थिरांक होगा। नाइन अपॉन 16 1/9 16/9 9। एक इक्विलिब्रियम अभिक्रिया आपको दी हुई है, AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB। इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हुआ है तो AB और CD के 3/4 मोल AD और CB में परिवर्तित हुए हैं। हमें यहाँ पर साम्य स्थिरांक निकालना है। ऑप्शन है 9/16 1/9 16/9 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 15। अल्प विलय MX4 लवण की मोलर विलयता S मोल प्रति लीटर है। संगत विलयता गुणनफल KSP है। S को KSP के रूप में निम्न संबंध द्वारा व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए S मतलब विलयता या सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 256 KSP टू द पावर 1/5। B S is equal to 128 KSP to the power 1/4। Next, S is equal to KSP upon 128 to the power 1/4। D ऑप्शन है S is equal to KSP upon 256 to the power 1/5। तो आपको सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप हो सकती है वो बताना है MX4 टाइप के सॉल्ट में। क्वेश्चन नंबर 16। एसिटिक अम्ल का pKa 4.74 है। सोडियम एसीटेट जिसको CH3COONA लिखा हुआ है की सांद्रता 0.01 m है।
सोडियम एसीटेट की pH होगी? A 3.37, B 4.37, C 4.74, D 0.474। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 50 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल या उदासीन विलयन का pH होगा। 50 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल या उदासीन विलयन का pH होगा। pKw की वैल्यू है 13.26, 13.26। ऑप्शन है 7, 7.13, 6, 6.63। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस एल्काइल हैलाइड में SN2 क्रियाविधि अधिकतम पाई जाती है? किस एल्काइल हैलाइड में SN2 क्रियाविधि अधिकतम पाई जाती है? A CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, B CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड, C CH3 ये 2 बार लगा हुआ है कार्बन से HCl यानी एक सेकेंडरी हैलाइड है, और D है CH3 एक टर्शरी हैलाइड है। तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शरी हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन की क्रिया धात्विक सोडियम ईथर में के 2 तुल्यांक के साथ करवाने पर बनने वाला उत्पाद होगा। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन की क्रिया धात्विक सोडियम के 2 तुल्यांक के साथ करवाने पर बनने वाला उत्पाद होगा। नंबर 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, B क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, C साइक्लोब्यूटेन, और D है आपके पास में, ये एक फ्यूज कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ब्रोमीन की अधिकता में फिनॉल क्रिया करके बनाता है। ब्रोमीन की अधिकता में फिनॉल क्रिया करके बनाता है। A ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, B पैराब्रोमोफिनॉल, C 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, D A और B का मिश्रण, A और B का मिश्रण। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है, और करके जो भी आपके क्लास में टीचर्स हैं अपना नाम लिख के, अपने स्कूल का नाम लिख के उनको सबमिट कर देना है। क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आप 1, 2, 3, 4 से 20 लिखें और A, B, C, D जो भी ऑप्शन आपका है उसको लिख के सबमिट करें। अगर किसी का छूट गया है तो हम फिर से आपको स्लाइड नंबर 1 से यानी क्वेश्चन नंबर 1 से दिखा रहे हैं, आप कृपया उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। अगर किसी बच्चे का किसी स्कूल का कुछ छूट गया है तो वो आप नोट डाउन कर लें। और ये जो भी प्रोग्राम आप क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर रहे हैं और जो भी कोर्स चलेगा वो आईसीटी का जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके भी इनको देख सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, उसको समझ में नहीं आ रहा है या उसने नोट डाउन नहीं किया है, तो हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म कर सकता है। सो आई होप कि आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा जिनका छूटा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हम आपको 1 मिनट दे रहे हैं, तो अगर किसी का छूट गया है तो आप नोट डाउन कर लें। तो सबने अगर नोट कर लिया तो एक बार अपने हैंड रेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो अभी नोट कर सकते हैं, या जिन स्कूलों ने बाद में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। सो आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अगर इन केस फिर भी आपका कुछ छूट जाता है तो आप YouTube चैनल के माध्यम से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर यथाविधि क्लासेस आपकी चलेंगी, जिसमें हम 12th क्लास के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।